Hi guys, my name is Mohammad Sartaj. I am from Azhargarh, Bijnor. I hope you are fine. Welcome to all students. आज हमें बात करनी है जो हमारी 7 नंबर की मॉडल क्लास है। 6 मॉडल क्लासेस मैं करा चुका हूँ, जिन 6 की 6 मॉडल क्लासेस में हमने मॉडल ही टाइम की बात की है, जिसमें हमारा अलग अलग टाइम वर्ड्स आया था। आज जो हमारी 7 नंबर की मॉडल क्लास है, उस 7 नंबर की मॉडल क्लास का जो नाम है वो हमें नाम देखना है। 7 नंबर की मॉडल क्लास का नाम हमारा चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड मीन्स के हमें अब उस कंडीशन के काम को बोलना है जो हम बचपन में काम किया करते थे। अब बचपन से मतलब ये नहीं जाता है हमारा कि बिल्कुल 5 साल 3 साल 4 साल जो उस एज में हम काम किया करते थे, उस काम को नहीं बोलना है। यानी कि अब से पहले का जो भी हमारा पास्ट होगा, जो हमारा काम रोज होता था, उस काम को बोलने के लिए हमें इस वाली क्लास का यूज करना है। इट मीन्स के हमने अपनी 12th पास किया, स्कूल हम जाते थे, तो चाहे वो 1 साल पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है या 1 महीने पहले की बात है, उस काम को बोलने के लिए हमें इस वाली क्लास का यूज करना है। कुछ लोग चाइल्डहुड से मतलब यही समझते हैं कि हमें चाइल्डहुड में वही काम बोलने हैं जो हम बचपन में किया करते थे। अब के टाइम को अगर देखा जाए तो पिछला टाइम हमारे लिए चाइल्डहुड ही था। तो इसकी वजह से हमें जो हम पहले काम किया करते थे, उस काम को बोलने के लिए हमें चाइल्डहुड वाली यानी कि इस वाली क्लास का यूज करना होगा। अब हमें इस क्लास के लिए एक पार्टिकुलर एक्शन लेना होगा। वो हमारा एक्शन क्या है? जैसे हमने हर किसी मॉडल क्लास में, कुछ मॉडल क्लासेस में तो हमने टाइम वर्ड्स ले लिए थे, कुछ मॉडल क्लासेस में हमने एक्शंस लिए थे, जिन एक्शंस को हमने डिस्क्राइब किया था और उनको एक क्लास का नाम भी दिया था। एग्जाम्पल, जैसे हमने डिजायर वाली क्लास बनाई थी जिसके लिए हमने एक एक्शन लिया था वांट, और जैसे हमने एक नीड वाली क्लास बनाई थी जिसके लिए हमने नीड ही एक्शन लिया था। 2 क्लासेस जो हमने बनाई थी वो हैव से ही बनाई थी। एक तो हमने हैव टू एक्शन लिया था जिसमें हमने कॉम्पेल्सन वाली क्लास बनाई थी, एक हमने हैव एक्शन लिया था जिसमें हमने एक ओनरशिप यानी कि ओनरशिप वाली क्लास को हमने बनाया था। इसी तरीके से अब हमें चाइल्डहुड वाली क्लास को किस तरीके से बनाना हो गाइज, तो आपको जो मेन क्लासेस मैंने कराई हैं और जो 7 मॉडल क्लासेस हैं आपके लिए बड़ी मेन है। इन दोनों की दोनों क्लासेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें हमारा एक्शन कौन सा आता है। इसके लिए जो हमें एक एक्शन यूज करना है वो एक्शन है हमारा यूज टू। यानी कि जैसे हमने हैव टू एक्शन यूज किया था कॉम्पेल्सन के लिए, यानी कि अगर मजबूरी का कोई सा भी काम आता है तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट एक्शन रखना होगा, जो मेन एक्शन का रोल प्ले करेगा, वो हमारा हैव टू था। इस क्लास में जो हमारा एक्शन है वो एक्शन है हमारा यूज टू। यानी कि आपको लगता है कि जो हमारा एक मेन एक्शन के तरीके से रोल प्ले किया है किसी भी एक एक्शन ने, जिस एक्शन का नाम हमारा यूज टू है, उस एक्शन को हमें ओनली कहां बोलना है? पास्ट में ही बोलना है। पास्ट से मतलब जो हम काम किया करते थे। अब इसकी हिंदी 2 तरीके से जा सकती है हमारी। कुछ लोग इस डाउट में ना रहे कि 2 तरीके से हिंदी जा रही तो इसका अलग अलग सेंटेंस हमारा बनेगा। हमने उसका सेंस ही देखना होता है ओनली, क्योंकि हमने उसका प्योर हिंदी तो नहीं देखनी है, उसका हमें सेंस देखना है। 2 तरीके से हिंदी जाती है कि जो हम काम करते थे या हम जो काम किया करते थे, बात एक ही हमारी जाती है। यानी कि इसको मैंने 2 स्पीच में मैंने डिवाइड कर दिया, बट क्या है कि बात मैंने एक ही बोली है। अब देखो, उसके लिए मेरा एक्शन जो गया है, एक्शन है मेरा यूज टू। उसके लिए जब मेरी पास्ट की बात होती है तो पास्ट का जो टाइम वर्ड है मेरा वो डिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्शन यूज किया है मेन एक्शन की तरह से। अब जो मेरा पास्ट का टाइम वर्ड चला गया वो गया मेरा डिड। अब इस यूज टू एक्शन को हम इस तरीके से डील करेंगे जो हम ओनली डिड वाली क्लास में ही इसको लेकर के जाएंगे। अब जब हम इसको डिड वाली क्लास में लेकर के जाएंगे तो डिड वाली क्लास का रोल ये होता है कि आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म, यानी कि डूअर होता है और एक्शन होता है, जिस एक्शन के साथ में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। टाइम वर्ड डिड जब आता है तो अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, बट जब टाइम वर्ड डिड नहीं आता है तो अपने साथ डिड नहीं आता है, टाइम वर्ड नहीं आता है, तो एक्शन में ही हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एक्शन पार्टिकुलर एक्शन हमने लिया है यूज टू, इस एक्शन के साथ में हमें डिड टाइम वर्ड यूज करना है, बट डिड टाइम वर्ड के साथ में रूल नंबर फर्स्ट में कंडीशन होती है कि हमें टाइम वर्ड का यूज नहीं करते हैं। उसमें हमने देखा
आई यूज टू, यहां पे हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक्शन एक ही रख दिया है। जब भी हम प्रैक्टिस के लिए कोई सा एक एक्शन लेते हैं तो एक ही एक्शन पर हम प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हम चेंजेबल होता है एक्शन, कोई सा भी हम यहाँ पे एक्शन रख सकते हैं। ये दूसरा जो एक्शन है मेरा, इस दूसरे एक्शन की मुझे फर्स्ट फॉर्म ही रखनी होगी। ये वाला जो एक्शन है, इस एक्शन को मुझे टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अब मैंने यहाँ यूज किया आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता था। अब नहीं खेलता हूं। जो मैं काम अपने अब से कितने भी टाइम पहले करता था, उस काम को करने के लिए मैंने इस वाले फॉर्मेट का यूज किया है, यानी कि इस वाली क्लास का मैंने यूज किया है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। 6 डुवर्स में मैंने आपको बताया था, जो हमारे मेनली 6 डुवर्स होते हैं, 6 के 6 डुवर्स में मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने रूल नंबर फर्स्ट पे ही एक एग्जांपल दिया है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। अब इसी को मुझे रूल नंबर थर्ड पे लेके जाना है, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। अब ये जो मेरा यूज टू एक्शन है, इस एक्शन की मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि मेरा टाइम वर्ड सेकंड फॉर्म वाला आ गया है। और टाइम वर्ड क्या बोल रहा है, टाइम वर्ड ये कह रहा है कि एक्शन की आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है जब टाइम वर्ड आता है। हमारा काम वो हो गया हमारा चाइल्डहुड का, जिसमें हमने देखा किया करते थे, जो अब प्रेजेंट में नहीं करते हैं। जो काम पास्ट में करते थे, उस काम को बोलने के लिए हमें डिड टाइम वर्ड का यूज करना है और एक्शन हमें यूज टू लेना है। डिड यू यूज टू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते थे? मना कर दिया यहाँ पे, आई डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। यहाँ पे भी हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, क्योंकि टाइम वर्ड हमारा सेकंड फॉर्म वाला आ गया है। ये थी मेरी क्लास को मुझे इस तरीके से बनाना था, यानी कि एक एक्शन गया है हमारा जो मेन एक्शन की तरह के यूज हुआ है, यूज टू। इस एक्शन से हमने चाइल्डहुड वाले काम को बोला है। अब हमें इसमें एक्शन देखना है। एक्शन है मेरा प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलना, प्ले हॉकी, हॉकी खेलना, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, एंड प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलना, प्ले टिपकेट, गिल्ली डंडा खेलना, एंड प्ले फ्रिस्बी, तारा खेलना, प्ले नोट्स एंड क्रॉसेज, किलम काटी खेलना, प्ले डार्ट्स, निशाना खेलना, प्ले हाइड एंड सीक, ये होता है मेरा लुका एंड छिपी, लुका छिपी खेलना, प्ले होप स्कॉच, पाटिका खेलना, एंड प्ले पिकाबो, पालेझा खेलना, एंड लिसन ललबे, ये होता है मेरा यानी कि लोहरी सुनाना जो होता है। इसके बाद गया प्ले स्किप द रोप, यानी कि रस्सी कूदना, हैव अ पफ होता है सुट्टा मारना, एंड प्ले मार्बल्स होता है कंचे खेलना। ये मेरे एक्शंस जो गए हैं, सारे के सारे एक्शंस चाइल्डहुड वाले ही गए हैं, यानी कि जो हम बचपन में काम करते थे उन कामों को ही हमने यहाँ पे बोला है। अब इन सारे के सारे कामों को हमें याद भी रखना है। याद हमें किस तरीके से रखना है? सबसे बेस्ट वे जो है याद रखने का वो यही है कि आप एक एक्शन को लीजिएगा और क्लास पे विजिट कराइएगा। इस तरीके से आप कोई सा भी एक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइज, ये थी आज की हमारी यानी कि चाइल्डहुड वाली क्लास, और लास्ट मॉडल क्लास थी हमारी, जो हमने मेन 7 क्लास मॉडल क्लास को डिज़ाइन किया था। ये हमारी 7 मॉडल क्लास थी। इसी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक एक एक्शन को लेकर के आपको सभी एक्शंस को प्रैक्टिस में भी लेना है, क्योंकि हमें अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी है। गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें कोई मोटिवेशन मिल पाए।